नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला रोहतक के गांव अवल में, जहां के प्रतिनिधि सरपंच अलका जी हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो मैडम, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले हमारा सवाल कि आप राजनीति में आए हो, आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति से तो नहीं जुड़ी, मैं एक समाज से जुड़ी हूँ। राजनीति मेरे लिए मायने नहीं, एक शौक और एक जज्बा था। जो मेरे फादर इन लॉ थे, पहले वो 95 में सरपंच थे, उन्हीं की आधार यानी कि उन्हीं के कदमों पे चलते हुए मेरे हस्बैंड खड़े हुए। 2016 में जब उन्होंने चुनाव जीता, तभी से मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। तो मैडम, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गांव के लिए किए? हमारे गांव में एक सबसे पहले तो लड़कियों वाले स्कूल में हमारे गांव को शादीलाल बत्रा ने गोद लिया हुआ था। उसके तहत हमारे गांव में एक बनाया आदर्श यानी कि इको टॉयलेट। इको टॉयलेट की सुविधा कहीं इंडिया में कहीं भी नहीं थी। इंडिया का नंबर 1 टॉयलेट बना था ये। और उसमें ये था सारा यानी कि सिस्टम सारा खुद वो था भाई, अपने जो भी इको टॉयलेट का सिस्टम था सारा ही उससे जुड़ा हुआ था, फंक्शनल था। यानी कि उसमें कुछ पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारा फंक्शन के दौरान ही, जैसे इसका बोलते हैं हाथों की, जैसे वो सेंसर था, सेंसर सिस्टम था सारा। इको टॉयलेट में सारा सेंसर सिस्टम था। आदर्श गांव आपको कौन से सन में मैडम घोषित किया गया था? ये 2014 में किया था आदर्श गांव। और मैडम, आपके गांव की कुल पॉपुलेशन कितनी है? कुल पॉपुलेशन हमारे गांव की 5400 के करीब है। और वोटिंग बैलेंस? वोटिंग बैलेंस 3200। और मैडम, आपने अपने गांव के लिए जैसे शिक्षा के स्तर पे आपने कभी कोशिश की हो कि मेरे गांव की बेटियों के लिए आपने स्पेशल कुछ किया हो? हमारे गांव की शिक्षा के स्तर पे, जैसे जब से ही हम पंचायत चुनाव जीत के आई, हमारी पंचायत ने हमेशा स्कूल में जाकर बेटियों से यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट स्कूल में जानने, जो बच्चियों को जिस टाइम जिस चीज़ की, जैसे स्कूल में फंक्शन बिना इंस्ट्रूमेंट के प्रेयर होती थी और बिना इंस्ट्रूमेंट के लिए सब कुछ चलता था, तो वहाँ सब कुछ नीरस सा लगता था। वहाँ लगा कि बच्चियों को जैसे डांस प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाए जिससे बच्चों का मनोरंजन भी बढ़े और बच्चों का हौसला भी बढ़े। बच्चों को जैसे कुर्सी सिस्टम, पेरेंट्स आते थे, फिर टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती थी, कोई भी चेयर नहीं थी वहाँ पर चेयर। इसी तरह बच्चे जैसे बालिका 10वीं और 12वीं में जो अंक लाई, जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय, उनको सम्मानित किया गया। और त्यौहार हुए, जैसे दिवाली का त्यौहार कोई कम्पिटिटिव रखा गया वहाँ पे, कुकिंग कंपटीशन, तब बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। विज्ञान की वो प्रदर्शनी लगाई गई, विज्ञान बच्चों ने अपने अपने विज्ञान जैसे मॉडल बनाकर दिखाए, उसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन्हें पुरस्कृत किया गया। मैडम, आपके गांव की शामलाट जगह कितनी है? हमारे गांव में पंचायत की शामलात की कोई भी लैंड नहीं है। जो सारा गांव है पूरा ही कस्टोडियम में बसा हुआ है। इवन जो घर और गलियां हैं वो भी कस्टोडियम में ही आती हैं। पीने के पानी की क्या फैसिलिटी है आपके गांव में? पीने के पानी की हमारे गांव में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। घर घर पानी आता है, कोई भी उसमें किसी को किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है पानी की उससे। और पानी का जो सिस्टम है हमारा बहुत ही अच्छा है। और पहले तो हमारा गाँव जिंदरान से जुड़ा हुआ था, अब जिंदरान में वाटर बक्स होने, सिर्फ हमारे गांव में ही पानी की सप्लाई अच्छी है, टाइम टू टाइम पानी। और कहीं कोई गंदे पानी की शिकायत आती है तो उसका उसी टाइम ही तुरंत हल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पानी की समस्या। तो मैडम, आपके गांव में जो पानी का तालाब है कितने एकड़ में है वो? 8 एकड़ में एक। आपने कभी इसमें कोशिश की है कि कोई मछली पालन वगैरह कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे गांव जो इनकम है वो गांव में? मछली पालन की 2 तालाब तो दिए, छोटे तालाब दिए हुए हैं, और जो बड़ा तालाब है उसमें गैस बन जाती। 2 बार उसको खाली भी कराया गया। फिश जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका कॉन्टैक्ट लिया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें टेंडर भी पास हुए। जैसे ही जब भी मॉनसून का जल्दी आ जाना और देरी से आना, उसकी ना खुदाई हो सकी, उसका सफाई होने का कारण बना। मैडम, आप एक महिला हो और महिला के हक में आप अपने विचार क्या रखते हो?
महिलाओं के हक में अच्छे विचार भी जाते हैं और बुरे विचार भी जाते हैं। अच्छे विचार इसलिए जाते हैं जो ठीक महिलाएं, उनके लिए तो ये है कि जो आजकल ये झूठी अफवाहें या झूठे ब्लेम लगा देती हैं, उनके लिए तो गंदे ही विचार हैं। भाई सरकार को सारी जो कमान है वो महिलाओं को भी तो नहीं देनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं राइट बनता है कि महिलाओं की देख कर स्थिति तब वो आगे उनका कार्रवाई करें। जी मैडम, आज के टाइम में जो नशा है एक बड़ा ही चिंता का विषय बनता जा रहा है और जो आगे चल करके फिर एक करप्शन का रूप ले लेता है, तो फिर कोई निर्भया बन जाती है, फिर कोई मनीषा बन जाती है। तो मैडम आप ये कहीं ना कहीं जो है एक नशे की ही मेरे हिसाब से जो एक जड़ है, ये नशे की बदौलत ही इतने जो कांड होते हैं अपने पूरे भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे एक नशे का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो मैडम आपने कभी सोचा कि आपके गाँव का जो युवा है वो मैडम नशे की तरफ उनका ध्यान ना जाए, उधर से उनका ध्यान हटे और एक हेल्थ फिटनेस की तरफ उनका ध्यान रहे? कोई आपने अपने गांव में जिम प्रोवाइड कराई हो या कोई व्यायामशाला या कोई स्टेडियम बच्चों के लिए तैयार कराया हो? हमारे गांव में पंचायत की तो कोई भी लैंड नहीं है और जिम का और व्यायामशाला का बच्चों ने जो भी, जैसे यहाँ से घर छोड़ के आउटर एरिया में चले गए, उनकी जगह खाली पड़ी है, बच्चों ने अपने ही उससे उसमें अरेंज करके व्यायामशाला बनाई हुई है। और रास यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का कोई भी स्थान नहीं था। हमने ग्राम सचिवालय में एक यानी कि मेज कुर्सी का प्रबंध करा के उनके लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध कराया। जी, आज के टाइम में बेटियों के साथ बहुत सारे करप्शन होते जा रहे हैं, तो हम कैसे अपने समाज की, अपने देश की बेटियों को कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, वो अपनी हेल्प, अपनी जो सेफ्टी है वो खुद कर सकें? बेटियों को सबसे पहले तो पेरेंट्स घर पे समझाएं और दूसरा उनको स्कूल में गुड और बैड टच के बारे में बताया जाए बेटियों को। भाई बाहर जाते समय भाई कैसे आपको अपनी सावधानी रखनी है, कोई बाहर का आउटर व्यक्ति मिलता है वहाँ उससे बातचीत नहीं करनी, और भी बेटियों को समझाया जाए। तो इससे काफ़ी यानी कि स्कूल शिक्षा का भी इसमें पूरा ही योगदान रहेगा बेटियों की इस दशा को सुधारने में। और पंचायत के कोई ऐसे यानी कि समय समय पर कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे उन्हें जागृत किया जाए अपनी सेफ्टी के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अवल गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो आइए फिर से मुलाकात होगी एक नवी न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, मैं यानी जोनी सिरसवाल। जय हिंद, जय भारत।